साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि बिना पंचांग देखे हुए सूर्योदय का लग्न कैसे पता करें। ध्यान से देखिए, बिना पंचांग देखे हुए सूर्योदय का लग्न कैसे पता करें कि कौन सा लग्न है, या यूं कहें कि सूर्योदय के समय पर किस माह में किस महीने में कौन सा लग्न रहता है। ध्यान से सुनिए, सूर्योदय के समय पर किस माह में कौन सा लग्न रहता है सूर्योदय के समय पर, तथा किस लग्न में सूर्यास्त होता है। इस संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मास, सूर्योदय राशि, सूर्योदय का लग्न और सूर्यास्त का लग्न, अर्थात किस महीने में सूर्योदय कौन सी राशि पर होता है और सूर्योदय के समय किस महीने में कौन सा लग्न रहता है, तथा सूर्यास्त कब होता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें हिंदी महीनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदी महीने जैसा आप जानते ही हैं 12 होते हैं: बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। ये 12 महीने हुए। तो हम देखेंगे कि बैसाख महीने में सूर्योदय मेष राशि में होता है। ज्येष्ठ महीने में सूर्योदय वृष राशि में होता है। आषाढ़ मास में सूर्योदय मिथुन राशि में होता है और श्रावण मास में सूर्योदय कर्क राशि में होता है और भाद्रपद मास में सूर्योदय सिंह राशि में होता है। आश्विन मास में सूर्योदय कन्या राशि में होता है। कार्तिक मास में सूर्योदय तुला राशि में होता है। मार्गशीर्ष मास में सूर्योदय वृश्चिक राशि में होता है। पौष मास में सूर्योदय धनु राशि में होता है। माघ मास में सूर्योदय मकर राशि में होता है और फाल्गुन मास में सूर्योदय कुंभ राशि में होता है तथा चैत्र मास में सूर्योदय मीन राशि में होता है। अब होता क्या है, जिस राशि में ध्यान दीजिए, जिस राशि में सूर्योदय होता है सूर्योदय का लग्न भी वही होता है। जिस मास में जिस महीने में सूर्योदय जिस राशि में होता है तो सूर्योदय का लग्न भी वही होता है और वहीं से जो है यानी पूरे दिन की गणना होती है। उस दिन की संपूर्ण दिन और रात की लग्नों में गणना होती है। तो देखिए, यानी अब आप समझ गए होंगे, मेष राशि में सूर्योदय, मेष राशि में जब बैसाख का महीना रहता है उस समय जो है मेष राशि में सूर्य उदय होता है और सूर्योदय के समय मेघ लग्न ही रहता है। सूर्योदय के समय क्या होता है, मेघ लग्न ही रहता है और सूर्यास्त होता है तुला लग्न में। ध्यान से देखिए, किसी भी राशि में जब सूर्योदय होता है तो उसकी 7वीं राशि में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। तो मेष से तुला लग्न तक 7वीं
तुला राशि तक सातवीं राशि हुई। तो इस प्रकार से जो है मेष राशि में जो है सूर्योदय, मेष राशि में जो है सूर्योदय हुआ और मेष लग्न होता है, यानी मेष राशि में सूर्योदय के समय मेष लग्न ही रहता है तथा मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, सातवीं राशि तुला होती है तो तुला लग्न में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार वृक राशि यानी ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ के महीने में वृक राशि में सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय जो है वृक लग्न ही रहता है, अर्थात वृक लग्न से जो है गणना आगे होती है, चाहे सूर्यास्त तक हो या रात्रि के अंतिम पहर तक हो। इसी प्रकार आषाढ़ मास में मिथुन लग्न में, मिथुन सूर्योदय के समय मिथुन राशि रहती है, मिथुन राशि में सूर्य रहता है और सूर्योदय के समय आषाढ़ मास में सूर्योदय मिथुन लग्न में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी ज्येष्ठ के महीने वृक राशि में सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय वृक लग्न ही रहता है तथा उससे सातवीं राशि वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि में जो है क्या होता है, सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में मिथुन राशि पर सूर्य रहता है और सूर्योदय के समय मिथुन लग्न ही रहता है और धनु राशि में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार श्रावण मास में कर्क लग्न में सूर्य उदय होता है, यानी कर्क राशि में ही सूर्य उदय होता है और सूर्योदय के समय कर्क लग्न ही रहता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास में सिंह राशि पर सूर्योदय रहता है, सिंह राशि में सूर्य रहता है, सूर्योदय के समय यानी सिंह राशि का सूर्य होता है, सिंह राशि में रहता है और सिंह लग्न से ही लग्न प्रारंभ होते हैं, सूर्योदय से सिंह लग्न से ही क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, लग्न शुरू होते हैं। इसी प्रकार आश्विन मास में कन्या राशि पर सूर्य उदय होता है और सूर्योदय के समय कौन सा लग्न रहता है, कन्या लग्न ही रहता है। इसी प्रकार तुला राशि यानी कार्तिक के महीने तुला राशि में सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय तुला लग्न होता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में, मार्गशीर्ष महीने में वृश्चिक राशि में सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय वृश्चिक लग्न ही रहता है, वहीं से लग्न शुरू होते हैं, क्रमशः लग्न शुरू होते हैं। इसी प्रकार जो है पौष महीने में, पौष मास में सूर्योदय धनु राशि पर होता है और धनु लग्न से ही जो है सूर्योदय के समय धनु लग्न ही रहता है। इसी प्रकार माघ महीने में मकर राशि पर सूर्योदय होता है और मकर लग्न में ही सूर्य उदय होता है। इसी प्रकार फाल्गुन महीने में कुंभ लग्न से में सूर्य उदय होता है और सूर्योदय के समय कुंभ लग्न ही रहता है। इसी प्रकार मीन मीन यानी चैत्र मास में मीन लग्न पर सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय मीन लग्न रहता है और ठीक यानी सातवीं राशि पर क्या होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक क्या होता है, जिस लग्न में सूर्य उदय होता है उसी लग्न से सातवीं राशि में सूर्यास्त होता है और जो दोपहर होती है, दोपहर जो है चौथे लग्न में, चौथे लग्न में किसी भी जहां पर जो है सूर्य उदय हो रहा है उसके माना जो है मेघ राशि, तो मेघ वृक मिथुन कर्क, कर्क राशि में यहाँ पर क्या होगा, दोपहर होगी और सूर्यास्त होगा तुला लग्न में। तो कहने का मतलब ये है किसी भी लग्न से सातवीं राशि में सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त से
सातवीं राशि में क्या होता है? अरे सूर्य उदय होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।